ये कहानी एक यूनिवर्सिटी से शुरू होती है जहां एक खूबसूरत लड़की अनुषा पढ़ती थी। वहीं एक लड़का सिकंदर था जो उसकी क्लास का सीनियर था। क्लास के दौरान अनुषा पीछे देखती है तो सिकंदर इसे आंख मारता है, जिस पर अनुषा गुस्से से लाल पीली हो जाती है। प्रोफेसर क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं और साथ ही छठी का वक्त हो जाता है। छठी के वक्त सिकंदर अपनी VIP गाड़ी के साथ टेक लगाए सिगरेट पीते हुए अनुषा का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही अनुषा आती है वो इसका हाथ पकड़ लेता है। अनुषा डर के मारे घबराकर इसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। इस बात पर सिकंदर जैसे पागल हो जाता है और गुस्से में तोड़ फोड़ करने लगता है। उधर अनुषा घबराई हुई घर पहुंचती है। इसकी मोटी माँ और छोटी बहन इसे घर के अंदर ले जाती है। वहीं सिकंदर गुस्से में सिगरेट पीते हुए अनुषा से बदला लेने का प्लान बनाता है। अनुषा एक गरीब घर से थी। इसकी एक मोटी माँ, एक बहन और एक छोटा सा घर था। अनुषा सुबह नाश्ता करने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होती है। यूनिवर्सिटी से कुछ फासले पर चंद बदमाश अनुषा को पकड़ लेते हैं, इसका मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। अचानक सिकंदर हीरो की तरह एंट्री देता है और अनुषा को उन गुंडों से बचाता है। इसी दौरान गुंडे गोलियां चिल्लाते हैं और दोबारा अनुषा को पकड़ लेते हैं। अनुषा चीखने लगती है। सिकंदर फिर से इसे बचाने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान सिकंदर को गोली लग जाती है और वो खून में लथपथ जमीन पर गिर जाता है। गुंडे भाग जाते हैं। अनुषा सिकंदर का सर अपनी गोद में रखकर मदद के लिए पुकारती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी वक्त सिकंदर की गर्लफ्रेंड एम्बुलेंस ले आती है और सिकंदर को इसमें डालती है। गुस्से में वो अनुषा को पीछे धक्का देकर अस्पताल चली जाती है। सिकंदर की फैमिली ये खबर सुनकर अस्पताल पहुंच जाती है और बहुत परेशान होती है। अनुषा रोती हुई घर जाती है और अपनी बहन को सब कुछ बताती है। वो इसे हौसला देती है। कुछ वक्त बाद सिकंदर को होश आ जाता है। सब इससे मिलकर खुश होते हैं। सिकंदर कहता है, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी माई स्वीट फैमिली। अनुषा का मूड कुछ बेहतर होता है। वो अपनी बहन के साथ बातें करती है और कुछ खुश नजर आने लगती है। चंद दिन बाद वो दोबारा यूनिवर्सिटी जाती है। उधर सिकंदर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपने दोस्तों के साथ गुपशप कर रहा होता है। सब इसका हाल पूछ रहे होते हैं। सिकंदर अनुषा को देखकर उसके पास जाता है, इससे सॉरी करता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। अनुषा और सिकंदर अब एक दूसरे के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। अगले दिन क्लास के बाद सब कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। सिकंदर कैंटीन के बाहर अनुषा से कहता है कि हम लंच पर चलते हैं। सिकंदर के बहुत कहने पर अनुषा चली जाती है। रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान सिकंदर इसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन अचानक सिकंदर की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और अनुषा को बहुत बुरा भला कहती है। अमीर लड़का देखा नहीं और इश्क लड़ाने चली हो। ये सुनकर अनुषा दुख से वहां से भाग जाती है। रात को सिकंदर कॉल करता है और सॉरी कहता है। अगली सुबह अनुषा किसी को बताए बगैर सिकंदर के प्यार में पागल होकर उसके साथ गाड़ी में चली जाती है। सिकंदर इसे इम्प्रेस करने के लिए घर में हर तरफ सुर्ख गुलाबों की सजावट कर देता है। फूलों की बारिश होती है। अब अनुषा को भी सिकंदर से बहुत प्यार हो जाता है। दोनों एक बड़े मॉल से वेडिंग ड्रेस खरीद लेते हैं और फिर दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। निकाह की रस्म के बाद अनुषा अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी होती है। सिकंदर उसके लिए डायमंड की रंग लाता है मुंह दिखाई में। पूरी रात दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगली सुबह जब अनुषा फ्रेश होकर वॉशरूम से निकलती है तो देखती है कि सिकंदर निकाह के पेपर जला रहा है। वो इसे बहुत रोकती है, रोती है, मगर सिकंदर उसकी एक नहीं मानता और इसे घसीटने लगता है। अनुषा कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिकंदर हंसता है और कहता है, ये प्यार नहीं, मेरा बदला है जो तुमने सबके सामने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था। अनुषा शॉक हो जाती है, टूट जाती है। सिकंदर इसे गिले से पकड़कर घर के गेट से बाहर फेंक देता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।